रक्षा क्षेत्र को नया आयाम देने के लिए भारत ने 2 बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इसके तहत भारत 20,000 करोड़ के ड्रोन खरीदेगा। 18 से 24 महीनों के भीतर इसकी आपूर्ति हो जाएगी। वहीं भारतीय नेवी अपने बेड़े में 5 स्वदेशी युद्धपोत और एक सर्वेक्षण पोत शामिल करने जा रही है। ये कदम भारत की समुद्री सुरक्षा, युद्ध तत्परता और हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक शक्ति को मजबूत करेगा। दुनिया में चल रहे तनाव और भविष्य की रणनीतिक चुनौतियों को भांपते हुए भारत अपनी रक्षा तैयारियों को चाक चौबंद कर रहा है। इसी कड़ी में भारत ने 20,000 करोड़ के स्वदेशी ड्रोन खरीद सौदे को मंजूरी दे दी है। सरकार जल्द ही घरेलू कंपनियों को सैन्य ड्रोन का ऑर्डर देने की तैयारी में है। यह देश के इतिहास में ड्रोन खरीद का अब तक का सबसे बड़ा सौदा होगा। सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले उद्योग निकाय ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी DFI ने इस बात की पुष्टि की है। DFI के अनुसार ये योजना अपने अग्रिम चरण में है। बता दें कि हाल ही में सरकार ने सामरिक श्रेणी यानी टैक्टिकल क्लास के ड्रोन के लिए 3,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए थे। अब अगले चरण में ये खरीद 20,000 करोड़ रुपए को पार कर सकती है। इन ड्रोन्स की डिलीवरी 18 से 24 महीनों के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इन नए ऑर्डर को फास्ट ट्रैक यानी त्वरित प्रक्रिया के जरिए खरीदा जा सकता है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने इस साल मार्च में परिवहन विमान, मिसाइल सिस्टम और रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए 2.38 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसमें ड्रोन के लिए एक बड़ा हिस्सा तय किया गया है। इसी प्रोजेक्ट के तहत इन ड्रोनों की खरीद हो रही है। ये आधुनिक ड्रोन युद्ध क्षेत्र में सेना की ताकत बढ़ाने वाले साबित होंगे। दूसरी ओर 2026 के अंत तक भारतीय नौसेना के बेड़े में 5 स्वदेशी हथियार को शामिल करने की तैयारी चल रही है। इसमें 2 प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट, सर्वेक्षण पोत और 2 पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान शामिल हैं। मेक इन इंडिया के तहत बने ये जहाज समुद्री सुरक्षा, युद्ध तत्परता और तटीय रक्षा को काफी मजबूत करेंगे। ये इंडक्शन परिशोधित नौसैनिक ताकत को देश के भीतर ही डिजाइन और निर्माण करने की भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाते हैं। इससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी। नौसेना में शामिल होने वाले 5 प्लेटफार्मों में से 4 का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। वहीं 5वां जहाज INS महेंद्रगिरी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। 2 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अग्रय व मालवन जल्द कमीशन होने वाले हैं। अग्रय GRSE कोलकाता द्वारा बनाया गया 4था एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। ये लगभग 77 मीटर लंबा है। वाटर जेट प्रोपल्सन से चलता है। इसमें हल्के टारपीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और एडवांस सोनार सिस्टम लगे हैं। ये समुद्र में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। मालवन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया दूसरा ASW SWC है। ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मालगम शहर के नाम पर रखा गया है। लगभग 80 मीटर लंबा और 1100 टन वजन वाला ये पोत भी पानी के उथले इलाकों में एंटी सबमरीन माइन वारफेयर और तटीय निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। दोनों पोतों में 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। ये स्वदेशी पोत भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूती देंगे। इनके शामिल होने से नौसेना की लड़ाकू क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत होगी। नौसेना इन पोतों के कमीशनिंग की तारीखों का इंतजार कर रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।